हेलो एवरीवन। क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक थ्योरम है जिसको आप लोग अच्छे से अगर समझ लेंगे तो ही आप लोग जो है वही अच्छे से एक्सरसाइज समझ पाएंगे और कर पाएंगे। थ्योरम क्या है? एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड है। देखिए थ्योरम क्या है, उसकी स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे पहले। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। तो कंडीशन क्या है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स अगर आपको दिया हुआ है, राइट। देखो आप लोगों को बच्चे जब भी थ्योरम अटेम्प्ट करनी है, एग्जाम में भी थ्योरम अटेम्प्ट करनी आती है, तो सबसे पहले स्टार्ट आपका होगा कि गिवन क्या है। गिवन आपको दो ट्राइंगल दिए हैं जो दोनों सिमिलर भी हैं, ठीक है। क्या है आप लोगों को दिया हुआ? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, राइट। मैं रिपीट कर रहा हूँ। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है वो बताऊंगा आपको मैं, जिसको हम कहते हैं टू प्रूफ। हमें कह रहे हैं कि प्रूफ करिए कि द रेशियो ऑफ द एरियाज, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। कह रहा है अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उन दोनों के एरियाज का रेशियो जो है वो किसके इक्वल होगा? वो होगा बच्चों इनकी साइड्स जो है स्क्वायर ऑफ देयर रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। लाइक ए बी, अगर पहले दो अल्फ़ाबेट से हम देखें तो ए बी आ रहा है। ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू। अगर इसकी फर्स्ट साइड ए बी है तो उसकी फर्स्ट साइड हम पी क्यू लेंगे, करस्पॉन्डिंग जिसको कहते हैं हम पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद हम ले लेते हैं बी सी स्क्वायर अपॉन, अगर ये यहाँ से बी सी लिया तो यहाँ से क्यू आर आ जाएगा, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो फर्स्ट एंड थर्ड लेटर से आपका ये जो है यहाँ साइड बन रही है ए सी स्क्वायर अपॉन फर्स्ट एंड थर्ड से पी आर। तो ये बच्चे इस तरह से आप लोगों को जो है वो प्रूफ करना है और ये कहती है थ्योरम। अब अगली एक्सरसाइज जो 6.4 उसमें ये थ्योरम अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई, अच्छे से आपने कर लिया इसको, तो हर क्वेश्चन समझ में आएगा, इजीली आपको खुद कर पाएंगे आप लोग, देखिएगा। तो ये थ्योरम है जो आपको प्रूफ करनी है। मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ है और ये थ्योरम आप तभी अप्लाई कर पाएंगे अगर ट्राइंगल सिमिलर है। तो ये भी एक कंडीशन है यहाँ पर कि अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तभी आप लोग ये थ्योरम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया का रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। जब भी आप लोगों को क्वेश्चन कोई कंस्ट्रक्शन का आए, खास करके स्पेशली जो सिमिलर ट्राइंगल में, एक थॉट, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100%, बट एक थॉट ज़रूर आना चाहिए कि जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है एरिया निकालने का 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, क्या कहीं उसका कोई बेनिफिट हमें यहाँ मिलने वाला है? तो वो ज़रूर आप लोग एक बार सोचें। ये हमने ए से एक परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया और एक पी से भी एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया जो क्यू आर के ऊपर है, राइट। तो ये दो ऑल्टीट्यूड्स हमने दोनों ट्राइंगल के अलग अलग से ड्रॉ कर लिए हैं। ले लेते हैं इसको ए एम ड्रॉ, ठीक है, ए एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड पी, इसको रख लेते हैं एन, पी एन जो है ले लिया हमने क्यू आर के ऊपर। तो यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट प्रूफ स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को चाहिए क्या कि एरियाज़ का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल, ये प्रूफ करना है। तो स्टार्ट ही हमारा एरिया से शुरू हो रहा है, तो चलिए क्यों ना हम पहले इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज निकाल लें। वो तो हम निकाल सकते हैं। इन ट्राइंगल, पहले ए बी सी की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2, अगर हम फॉर्मूला लिख लें पहले, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, एक केस में आप लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला भी। तो ये आ जाएगा बच्चे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस। तो ए बी सी का एरिया निकाल रहे हैं, ये देखिए जे आप लोग देखिए, अगर ए एम ऑल्टीट्यूड है और जिस बेस पे वो बना है दैट इज़ बी सी, उसको कंसिडर करेंगे। तो बी सी करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड आ गया ए एम, तो बेस आ गया बी सी मल्टीप्लाई बाय ऑल्टीट्यूड आ गया है ए एम, इसको फर्स्ट मार्क करिए। अब हम ले लेंगे दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसमें भी एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, क्योंकि दोनों को डिवाइड करना है फिर आपने, रेशियो तभी निकलेगा 1/2। तो इसका बेस क्यू आर करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड पी एन,
तो ये आ गया क्यू आर मल्टीप्लाई पी एन, इसको नंबर 2 दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं जो टू प्रूफ करना है इन दोनों का रेशियो यानी कि डिवाइड करके। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम इनको डिवाइड करें। ऑन डिवाइडिंग तभी रेशियो निकलेगा, ऑन डिवाइडिंग 1/2। ठीक है ना। तो चलिए दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। अब देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ पर। चलिए बच्चे अब डिवाइड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को पहले डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय, तो यहाँ से जो सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देख लीजिए इसकी 1/2 बी सी मल्टीप्लाई ए एम डिवाइडेड बाय 1/2 राइट हैंड साइड इसकी सेकेंड इक्वेशन की देख लीजिए 1/2 क्यू आर मल्टीप्लाई बाई पी एन, ये आ गया। अब यहाँ से 1/2 तो ये चला जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो बच गया है वो है, एक तो बचा है बी सी और क्यू आर का रेशियो, इधर है ए एम और पी एन का रेशियो। देखिए बच्चे, एक सीधी सी बात है, ए एम अपॉन पी एन तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ए एम परपेंडिकुलर ये ऑल्टीट्यूड है यहाँ पर, पी एन यहाँ इसका ऑल्टीट्यूड है, ये दोनों नॉट रिक्वायर्ड, मीन्स कि इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी बजाय हमें अगर बी सी, देखिए अगर यहाँ बी सी मल्टीप्लाई बी सी हो तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा, क्यू आर मल्टीप्लाई क्यू आर होगा तो क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड चाहिए। तो यानी कि अगर आप लोग ध्यान से सोचें, इसको देखें समझें, तो ए एम अपॉन पी एन किसी तरह से या तो बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल हो जाए, या फिर ए एम अपॉन पी एन का जो रेशियो है वो किसी और साइड्स के रेशियो के इक्वल आ जाए, ट्राइंगल जो ए बी सी है और पी क्यू आर है। ठीक है, हो सकता है अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखिए उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा कि हम किसी तरह से दो ट्राइंगल्स, अब देखिए वो कौन से दो ट्राइंगल्स हैं, उनको सिमिलर प्रूफ करें। ठीक है, देखिए अब कौन से दो ट्राइंगल्स वो भी आपको बता देता हूँ। छोटे वाले दो ट्राइंगल्स, ये जैसे ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो कहीं ना कहीं आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्लियर आइडिया मिलेगा आपको। इन ट्राइंगल कौन सा, ए एम बी या ए बी एम बी कह सकते हैं आप, एंड ट्राइंगल यहाँ से पी एन क्यू। अगर आपने ए एम बी लिया है तो पी एन क्यू आएगा, अगर ए बी एम लिखते हो तो यहाँ से पी क्यू एन आएगा। राइट, तो बड़े इजीली ये देखिए कैसे सिमिलर प्रूफ होंगे ये दोनों ट्राइंगल छोटे वाले। एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, मुझे बिल्कुल यकीन है कि आपको ये पता होगा कि क्यों इक्वल है एंगल बी और एंगल क्यू, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि बी और क्यू इक्वल होंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। आप ये भी लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद एक एक एंगल एंटी का, ये देखिए ए एम बी इज इक्वल टू एंगल पी एन क्यू ईच 90 डिग्री। तो बच्चे ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार रिपीट किए देता हूँ। ठीक है, कि किस तरह से ये आपने किया है, दो ट्राइंगल ए एम बी और पी एन क्यू, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ किया है हमने। एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर गिवन है हमें। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं तो इक्वल होंगे। उसके साथ ही क्योंकि ए एम ऑल्टीट्यूड है तो एंगल ए एम बी राइट एंगल, पी एन क्यू राइट एंगल। तो दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए काफ़ी हैं, दो एंगल इक्वल हो गए। नाउ ट्राइंगल ए एम बी सिमिलर हो चुका है ट्राइंगल पी एन क्यू के। आप क्राइटेरिया एंगल एंगल लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब आपको जैसा कि मैं यहाँ बता रहा था कि अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा कि मैंने क्या कहा है। ठीक है, जैसे ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं, देखिए क्या होगा यहाँ पर। पहले दो लेटर से क्या मिल रहा है आपको, देयरफॉर ए एम अपॉन यहाँ से दो लेटर से क्या मिल रहा है, पी एन। फर्स्ट टू लेटर्स ए एम, फर्स्ट टू लेटर्स से मिल रहा है पी एन। ये रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, पहला और तीसरा लेटर से क्या बन रहा है ए बी, इसका पहला और तीसरा लेटर क्या बन रहा है पी क्यू। तो इसको रीजन आपको दे देंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर
ट्राइंगल्स आर इन प्रपोर्शन, यानी कि उनका रेशियो इक्वल होता है। तो बच्चे ये आ गया, इसको आप नंबर दे सकते हैं, इसको 1 दे दिया, ये 2 दे दिया, इसको नंबर दे दीजिए 3, इसको नंबर दे दीजिए 4, राइट। तो ये चीज़ें कुछ आपके पास क्लियर हो गई हैं। अब ये ए एम अपॉन पी एन किसके इक्वल आ गया है, ए बी अपॉन पी क्यू के। इस ए एम अपॉन पी एन को मैं फिलहाल हटाऊंगा और उसकी जगह लिखूंगा ए बी अपॉन पी क्यू यूजिंग फोर्थ रिजल्ट इन थर्ड। देखिए अब थर्ड रिजल्ट क्या है, जो थर्ड में हमने प्रूफ किया था वो भी आप लोग देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। देखिए थर्ड बच्चे है एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ पी क्यू आर का रेशियो इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई ए एम अपॉन पी एन। तो ए एम अपॉन पी एन किसके इक्वल हो चुका है, ए बी अपॉन पी क्यू के, ठीक है। इसको नंबर दे दीजिए आप लोग 5, ठीक है। अब अगर आप लोग इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, बड़े वाले कौन से हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ यहाँ से और हिंट देता हूँ, देखिए कितने अच्छे से ये प्रूफ हो जाएगा कि नाउ या सिंस लिखेंगे कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं इनकी, ठीक है, ए बी पी क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, ए बी और पी क्यू का रेशियो किसके इक्वल होगा, देखो सेकेंड बी सी और इसकी क्यू आर आएगी, बी सी अपॉन क्यू आर, ये सेकेंड लास्ट सेकेंड और थर्ड क्यू आर, फर्स्ट एंड थर्ड ए सी, फर्स्ट एंड थर्ड पी आर, क्योंकि आपको गिवन है कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हम लोगों ने गिवन स्टेटमेंट में भी आपको लिखा हुआ था कि ये जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर है। मैंने यहाँ स्पेशली मेंशन किया था कि गिवन में कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो जब ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है तो ये ए बी और ये पी क्यू देख रहे हैं आप लोग, इधर से सेकेंड साइड बी सी और ये क्यू आर ये देख रहे हैं, थर्ड साइड ए सी और थर्ड साइड पी आर, ये रेशियो इक्वल हो जाता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, जैसे यहाँ पर मेंशन किया है। अब देखिए ये दोनों रेशियो इक्वल हो गए, ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर, बी सी क्यू आर ए बी पी क्यू, तो दोनों में से कोई एक लिख दीजिए। तो ये आ गया, देयरफॉर फिफ्थ इक्वेशन गिव्स अस एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू, या तो दोनों बी सी क्यू आर कर दीजिए, दोनों ए बी पी क्यू कर दीजिए, ठीक है। तो क्यों ना हम बी सी क्यू आर को हटाएं, उसकी जगह पर लिख दें ए बी अपॉन पी क्यू मल्टीप्लाई ए बी अपॉन पी क्यू, ये दोनों बी सी क्यू आर इज इक्वल, यानी कि तीनों ही इक्वल है, कोई भी लिख सकते हैं आप लोग। तो बच्चे ये आ गया ए बी मल्टीप्लाई ए बी क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर, पी क्यू मल्टीप्लाई पी क्यू क्या आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। तो ये तो आ गया अभी एक साइड का रेशियो। अब क्योंकि आपको तीनों का इक्वल प्रूफ करना है तो नो प्रॉब्लम, वो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर आपके लिए। आपने कुछ नहीं करना है, आप लोगों ने जस्ट ये जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यहाँ पर यूज़ हुआ ना, ये इसकी हेल्प ले लेनी है। अब ए बी पी क्यू ये तो प्रूफ हो चुका है आपका, इसको अगर मैं स्क्वायर इनका कंबाइन कर दूं, होल स्क्वायर कर दूं, ए बी का भी स्क्वायर पी क्यू का भी स्क्वायर। अब ए बी पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी क्यू आर के, तो चलिए ये आ जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, यानी कि मैंने इसको ए बी अपॉन पी क्यू को हटाया, उसकी जगह पे लिख दिया ये बी सी क्यू आर। तो अगर इनका स्क्वायर खोल दीजिए ब्रैकेट तो ये आ जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ हुआ, ये बी सी ये हो गया सेकेंड रिजल्ट, ठीक है। थर्ड रिजल्ट ये है, ठीक है, ये नंबरिंग नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं रिजल्ट की बात करूँ, ये फर्स्ट ये सेकेंड। अब दोबारा से और करके इस बी सी क्यू आर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर, और स्क्वायर खुलेगा तो ए सी स्क्वायर आ जाएगा और पी आर का स्क्वायर आ जाएगा। मैं थोड़ा इसको ऊपर ले जाता हूँ, ये तो यानी कि इन शॉर्ट आपके तीनों के तीनों साइड्स का जो स्क्वायर का रेशियो वो इक्वल हो गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये तीनों रेशियो इक्वल लिखे थे, ठीक है, क्योंकि साइड जो ट्राइंगल सिमिलर थे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। फिर यहाँ पर हमने वैल्यूज़ जो है वो एक्सचेंज करी है, यानी कि ये तीनों इक्वल हैं
तो यहाँ दोनों बी सी अपॉन क्यू आर कर दीजिए या दोनों ए बी अपॉन पी क्यू कर दीजिए। तो मैंने शुरुआत यहाँ से करी है, दोनों ए बी अपॉन पी क्यू कर दिए, इनका स्क्वायर हो गया। फिर ये प्रूफ हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड और थर्ड को करने के लिए मैंने इनको स्क्वायर को कंबाइन कर दिया। फिर ए बी अपॉन पी क्यू को हटाया, उसकी जगह लिखा बी सी अपॉन क्यू आर, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ आप और करके भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो बी सी का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर, ये सेकंड क्लियर हो गया। इसी में अब तभी मैंने और लिखा एक बार और कि आपने बी सी क्यू आर को हटाया, ए सी अपॉन पी आर कर दिया, ये आ गया। तो ये थर्ड रिजल्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। तो ये थी बेटा आप लोगों की थ्योरम नंबर जो आपकी 6.6 आप लोग कह सकते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में, कि किस तरह से आप लोगों ने प्रूव करना है कि जो अगर दो ट्राइंगल आप लोगों को सिमिलर दिए हैं तो उनके एरियाज़ का रेशियो इक्वल है स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसको अच्छे से पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं।